हेलो एवरीवन, अमेजिंग पूजा पेरेंटिंग में आपका फिर से स्वागत है। तो आज का ये वीडियो रिक्वेस्टिंग वीडियो है कि कई मदर्स का ये कहना है कि आपने बोला 2 बच्चे ज़रूरी है, बिल्कुल सही कह रही हैं, लेकिन अब हमारे बच्चे बड़े हो गए हैं। अब अगर हम दूसरा चांस लेती हैं तो क्या हमारे पहले बच्चे को दूसरे बच्चे की कंपनी मिलेगी, या हमारा दूसरा बच्चा करना सही डिसीजन रहेगा अपने पहले बच्चे को कंपनी देने के लिए? तो इसका जवाब मैंने कमेंट्स में तो कर नहीं सकती थी, तो आई थॉट कि उस पर एक मैं सेपरेट वीडियो बना लूँ, क्योंकि बहुत सी मदर्स के मन में ये सवाल रहता है कि इतने गैप के बाद में दूसरा बच्चा करना सही रहेगा भी कि नहीं रहेगा। जिस उद्देश्य से हम कर रहे हैं सेकंड बेबी, क्या वो फुलफ़िल हो पाएगा? तो सबसे पहला सवाल मेरा आपसे ही है कि आप ये बताइए कि आपने अब तक कभी सोचा कि आपके छोटे भाई बहन या बड़ा भाई जो भी होंगे बहन, कि आपने कभी सोचा कि वो आप में उनमें कितना इतना अंतर है, नहीं है, हमें क्या फ़ायदा मिला, क्या नुकसान हुआ? नहीं सोचा ना। तो फिर आज अपने बच्चों में ये सवाल क्यों सोचने लग गए आप? आप अगर बड़े हैं या आप छोटे हैं, तो अब इस वक्त जब मेरा वीडियो देख रहे हैं तब आप ये बात सोच लीजिए। नहीं लगा ना? तो ये सेम चीज़ आपके बच्चों के साथ भी होने वाली है। आप ही इतना दिमाग लगा रहे हैं, आपके मम्मी पापा ने नहीं लगाया था कभी इतना दिमाग, इसलिए आपको आज कंपनी है। पहला मेरा पॉइंट आता है, वो है समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग। सबसे पहली बात मैं यही बोलूँगी, आपका बच्चा बिल्कुल अकेला है, मिस करता है, नहीं भी करता है तो वो मिस करेगा कैसे? उसे उस सुख का पता ही नहीं है, जो उसने कभी जिस चीज़ को उसने कभी टेस्ट ही नहीं किया, उस टेस्ट की वो ज़िद कैसे कर सकता है आपसे? इसी तरह से जब उसे भाई बहन कभी ज़िंदगी में मिला ही नहीं, कोई कंपनी रही ही नहीं, तो आपसे ज़िद या उस चीज़ को कैसे सोच सकता है कि उसको ज़रूरत है? तो आपका बच्चा एक सिबलिंग के बिना रह रहा है, अब उसे कुछ साल ही सही कुछ तो साथ मिलेगा अपने भाई या बहन का, या बिल्कुल ही नहीं है तो अब रहने ही दो बेटा, अब ज़रूरत ही क्या है, क्योंकि अब तुम्हारी ज़रूरत तो पूरी हो गई। आपको क्या पता, भाई बहन सिर्फ कुछ साल का साथ नहीं होता, ज़िंदगी भर का साथ होता है। ये आप अपने आप से पूछिए, आपके तो डेफिनेटली भाई या बहन होगा, और नहीं भी होगा तो आप देखना जिनके 3 या 4 भाई बहन होते हैं उनको आप उनको देखकर भी बहुत मिस तो करती होंगी ना, कि हमारा भी बड़ा परिवार होता तो कितना अच्छा लगता। आज हम लोग 4 भाई बहन हैं, हम किसी भी इवेंट में अगर मिलते हैं, एक राखी का छोटा सा आयोजन ही होता है, हम राखी बांधने जाते हैं तो वो भी एक 1-1.5 घंटे की सेरेमनी होती है। और वही आप सोचिए, अगर आपका इकलौता बच्चा है, क्या करेगा वो ज़िंदगी में, कौन सा त्यौहार मनाएगा? आपका बच्चा बिल्कुल अकेला है, उसे अच्छा लगेगा कि उसके साथ कोई तो कंपनी शेयर करेगा, वो भी बच्चे को देखेगा, उसकी अटखेलियों को एंजॉय करेगा, अपने भाई बहन के सुख का आनंद लेगा, दोनों एक दूसरे की कंपनी शेयर करेंगे, आपके बच्चे को एक जीता जागना खिलौना मिलेगा। तो जितने साल का है, जितना कि आपको लगता है उतने साल तो उसको साथ मिलेगा ही मिलेगा ना। अब ये तो वही बात हो गई कि कोई भूखा है, वो कह रहा है 56 भोग नहीं मिल रहे हैं तो मैं तो दाल रोटी भी नहीं खाऊंगा, चाहे भूखा मर जाऊंगा। वही बात आप कर रहे हैं अपने बच्चे के साथ में, कि कुछ साल का ही तो साथ मिलेगा, नहीं तो बच्चा करने से फ़ायदा ही क्या है? अरे भाई कुछ तो मिलेगा। सेकंड पॉइंट इज़ कि अगर हम ऑन एन एवरेज, अगर आपके बच्चे की उम्र हम 10 से 11 साल लेते हैं, जो एक मिड एज है, हो सकता है आपका बच्चा थोड़ा छोटा या हो सकता है थोड़ा सा बड़ा हो, उस हिसाब से वो ऊपर नीचे आप कर लीजिएगा कैलकुलेशन कि 10 से 11 साल का आपका बच्चा है। अब अगर आप बच्चा करते हैं तो 8 या 9 साल में तो वो बच्चा आपका जो है वो 12th क्लियर कर लेगा, जो बड़ा बच्चा है। तो जब तक जो छोटा बच्चा है वो आएगा तो 8-9 साल तो उसको साथ मिलेगा अपने भाई बहन का। और अगर 12th करने के बाद में अगर आपका बच्चा आपके साथ में ही रहता है, आपके शहर में रह के पढ़ाई करता है, तो कंटिन्यू दोनों बच्चों की साथ बना रहेगा। और अगर वो जाता भी है तो इतने साल साथ रहने से उनके बीच में बॉन्डिंग तो बनेगी, एक दूसरे की कंपनी तो वो लोग शेयर करेंगे, जो आप उनकी कमी पूरी कभी नहीं कर सकते हैं। उनकी जो मस्ती, जो लड़ाई जो एक दूसरे के साथ होती है, वो हम पेरेंट्स कभी नहीं कर सकते हैं। एक्चुअली ये सब चीज़ें मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ। मेरे भी दोनों बच्चों के बीच में काफ़ी गैप है, तो मुझे भी यही लगता था, लेकिन जब उनकी मस्ती मज़े देखती हूँ ना, झगड़ते भी बहुत हैं। ये बात नहीं आप सोचेंगे कि इतना डिफरेंस है झगड़ा नहीं करेंगे, ऐसा कुछ नहीं, भाई बहन हैं, झगड़ना तो उनका अधिकार है।
आपने भी अपने भाई बहन के साथ खूब झगड़ा किया होगा। तो उनमें जितना झगड़ा है उतना प्यार भी है, एक दूसरे का साथ भी है, एक अलग ही मतलब कि रिलेशन होता है भाई बहन का, जिसे हमने मतलब हम पेरेंट्स ने आज के टाइम में बिल्कुल ही खो दिया है। नेक्स्ट पॉइंट इज़ कि जब आपका छोटा बच्चा थोड़ा बड़ा होता है तो आपका बड़ा बच्चा और बड़ा होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल 10-11 साल का आपका बच्चा है और आपकी दूसरा बच्चा हो रहा है, जब छोटा बच्चा 7 या 8 साल का होगा तो बड़ा बच्चा 17-18 साल का हो चुका होगा। तो इतना बड़ा होने से वो एक बड़े अडल्ट के जितना बच्चा हो जाएगा, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, बड़ी समझदार हो जाएगी, 11-12 में या कॉलेज में आने के जितनी बड़ी हो जाएगी। तो जब आपके छोटा बच्चा है, उसको पढ़ाई में कोई गाइडेंस चाहिए, किसी भी तरह की हेल्प चाहिए, बड़ा बच्चा इजीली उसको कर लेगा, उसको पढ़ा सकता है, उसको ट्यूशन की ज़रूरत नहीं होगी। अगर ट्यूशन करने भी जाता है तो उसके अलावा भी बच्चे को बहुत सी चीज़ें होती हैं जो वो बड़ा बच्चा आराम से मैनेज कर लेता है। सेकंड पॉइंट आता है कि बहुत से कपड़े, सामान या बुक्स होती हैं जो बड़े बच्चे की होती है, छोटे बच्चे के काम आ जाती है। इतना गैप है मानती हूँ, फिर भी बहुत से सामान ऐसे होते हैं जो बच्चों के ख़राब नहीं होते हैं और हम सोचते हैं इसका क्या करें क्या करें। अगर छोटा बच्चा होता है तो वो उसके काम आ जाता है। सिंगल फैमिली होती है, हमें कितनी परेशानी होती है कि अरे एक बच्चा है, कहाँ छोड़ के जाएं। तो अगर आपका बड़ा बच्चा है तो वो छोटा बच्चा उसके पास रह सकता है और आपको 1-2 घंटे कहीं जाना हो तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। आप कहीं बाहर हैं, बेटा वो आ रहा है स्कूल से, आप उसको थोड़ा सा देख लेना, वो ईज़िली उसे मैनेज कर लेता है। झगड़ते हैं लेकिन साथ में प्यार भी हैं और ऐसी किसी सिचुएशन में वो आराम से मैनेज कर लेता है। बड़ा बच्चा जो है वो एक बड़े इंसान की जितनी ज़िम्मेदारी ले लेता है, इतनी बड़ा वो हो चुका होता है। और मदर्स जो हैं वो सब मदर्स को ड्राइविंग नहीं आती हैं, तो जो बड़े बच्चे होते हैं वो तो उनको ड्राइविंग आती है, 2 व्हीलर वगैरह वो लोग चलाने लग जाते हैं। तो काफ़ी जगह मार्केट ले जाना है, कोई ज़रूरत है, छोटे बच्चे को ट्यूशन छोड़ के आना है, तो वो छोटे मोटे काम तो बड़ा बच्चा कर लेता है क्योंकि वो इतना बड़ा हो चुका होता है। तो बहुत से बेनिफिट्स हैं जो आपको नहीं पता है कि ज़्यादा गैप होने के भी कुछ फ़ायदे होते हैं, हर चीज़ के नुकसान ही नहीं होते हैं। हर चीज़ के फ़ायदे नुकसान दोनों होते हैं। अगर दोनों बराबर के बच्चे हैं तो बराबर एज ग्रुप है, आप किसकी ज़िम्मेदारी पे उनको छोड़ के जाओगे अगर कहीं आपको थोड़ी देर के लिए जाना है। लेकिन अगर एक बच्चा बहुत बड़ा, एक बच्चा थोड़ा छोटा है तो वो एक पेरेंट की जैसा रोल प्ले करता है छोटे भाई की बहन की ज़िंदगी में। तो ये भी एक बहुत बड़ा पॉइंट आता है। तो आप ये बिल्कुल भूल जाइए कि मैं बड़ा बच्चा कर रही हूँ, मेरे छोटे बच्चे को कंपनी मिलेगी या नहीं मिलेगी, ये तो उसकी ज़िंदगी की बहुत छोटी सी बात होगी कि उसे कुछ साल का साथ मिलेगा जो आप सोच रही हैं। आपको पता नहीं लाइफ टाइम की प्रोसेस है ये रिश्ता कुछ साल का नहीं है भाई बहन का या भाई भाई का, बहन बहन का, ये पूरी लाइफ टाइम का है। अगर हम पेरेंट्स लाइफ टाइम नहीं रहने वाले हैं, अगर हम चले भी जाएंगे तो हमारे बच्चे को कहने के लिए कोई अपना तो होगा एटलीस्ट। आज आप खुद सोचिए, आप कितना अपने भाई बहन के साथ रहते हैं? नहीं रहते ना, आप अपनी लाइफ के अंदर हैं। लेकिन जब भी लाइफ में कोई प्रॉब्लम होती है, कोई ज़रूरत होती है या कहीं शादी ब्याह में, फेस्टिवल्स में आप लोग मिलते हैं तो कितना अपनापन लगता है, अरे मेरे भैया, मेरी बहन, कितना फ़ील होता है। तो ये अपनापन तो लाइफ टाइम बना रहने वाला है ना। साथ नहीं रहेंगे लेकिन साथ है का एहसास ज़िंदगी भर रहेगा। तो अब फाइनल डिसीजन आपका ही है। तो आज के लिए इतना ही। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।